हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। नमस्ते बेटियों, हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, खूब पढ़िए लिखिए, तरक्की कीजिए और अपने माँ बाप का, अपनी यूनिवर्सिटी का, देश का नाम रोशन कीजिए। माई सेल्फ JVN पुष्पेंद्र भारद्वाज, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, ज्योति विद्यापीठ वुमेन्स यूनिवर्सिटी जयपुर। Today we will discuss on main causes of unemployment in India। अभी हमने अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर डिस्कस इससे पहली वाली क्लास में अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। अनएम्प्लॉयमेंट की इंट्रोडक्शन के ऊपर बात की, टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट्स के ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। आज हम डिस्कस कर रहे हैं मेन कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। फर्स्ट है कास्ट सिस्टम। Caste in India, caste system is prevalent. The work is prohibited for specific caste in some areas. In many cases, the work is not given to the deserving candidates but given to the persons belonging to particular community. So this gives rise to unemployment. कास्ट सिस्टम के अंदर कुछ कास्ट को अपन रोज़गार नहीं दिया जाता है इस तरीके से। पहले ऐसा होता था, अभी प्रेजेंट में तो नहीं है, बट फिर भी थोड़ी जगह ऐसा कुछ चल रहा है। तो ऐसा जब चल रहा है तो इसकी वजह से थोड़ा सा अनएम्प्लॉयमेंट पे इंक्रीजमेंट होता है। नेक्स्ट इज स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ। इंडियन इकोनॉमी इज अंडर डेवलप एंड रोल ऑफ इन इकोनॉमिक ग्रोथ इज वेरी स्लो। दिस स्लो ग्रोथ फेल्स टू प्रोवाइड एनफ अनएम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी टू द इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। जो स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ है ये भी इसका ये भी का मेन कॉजेज क्या है अनएम्प्लॉयमेंट का इंडिया में। अगर इकोनॉमिक ग्रोथ तेज़ी से होगी, रैपिडली तेज़ी से होगी, तो रोज़गार के जो अपॉर्चुनिटीज़ होंगी वो ज़्यादा जनरेट होगी तो पॉपुलेशन की ग्रोथ के अकॉर्डिंग भी हम उनको रोज़गार प्रोवाइड करवा सकते हैं। तो स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ भी रीज़न है अनएम्प्लॉयमेंट का इंडिया में। नेक्स्ट इज इंक्रीज in population. Constant increase in population has been a big problem in India. It is one of the main cause of unemployment. The rate of unemployment is 11.1% in 10th plan. जो अपने पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है और वो भी पॉपुलेशन का जो इंक्रीजमेंट है वो भी एक मेन कारण है कि इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट हो। पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है ज़्यादा जितने, लेकिन जो रेट है पॉपुलेशन इंक्रीजमेंट की वो ज़्यादा तेज़ी से है, बल्कि रोज़गार न्यू अपॉर्चुनिटीज़ जो जनरेट होने की जो उसकी रेट है वो कम है। तो रोज़गार जनरेट होने की रेट कम है और पॉपुलेशन ग्रोथ की रेट ज़्यादा है, इंक्रीजमेंट की ग्रोथ ज़्यादा है। तो इसका मतलब है सीधा सा जो भाई जैसे कि मैं बोल रहा हूँ जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है वो 10% है और 10% और अपॉर्चुनिटी जनरेट करने की और न्यू जनरेशन जनरेट्स की अपॉर्चुनिटीज़ क्या है अपने पास, रेट क्या है 5%। तो 5% तो बेरोजगार हो ही ना, ऐसा। नेक्स्ट कॉज की बात करें अपन अनएम्प्लॉयमेंट की इंडिया में, एग्रीकल्चर इज ए सीजनल ऑक्यूपेशन। तो जो एग्रीकल्चर है इंडिया में वो क्या है, सीजनल है। एक सीज़न है, जैसे कि अभी सीज़न चल रहा है कोई भी फसल का, उस सीज़न में तो उनको रोज़गार मिलेगा, और उसका हर सीज़न नहीं रहेगा तो उनके पर उस जैसे कि अपने अभी इंडिया में मोस्टली 2 फसलें बोई जाती है, रबी की, खरीफ की, ठीक है। बीच के जो बीच में जो सीज़न है उस सीज़न में क्या रहेंगे वो अनएम्प्लॉयमेंट रहेंगे, रोज़गार नहीं मिलेगा। जिसमें फसल नहीं होगी उस टाइम वो बेरोज़गार, और जब फसल होगी तो उस टाइम तो रोज़गार। इस तरीके से ही सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट होता है, सीजनल ऑक्यूपेशन होता है एग्रीकल्चर का। इस वजह से देखो एग्रीकल्चर में क्या होता है, एग्रीकल्चर इज अंडर डेवलप इन इंडिया। इट प्रोवाइड सीजनल एम्प्लॉयमेंट। Large part of population is dependent on agriculture, but agriculture being seasonal provides work for a few months, so this gives rise to unemployment। तो एग्रीकल्चर होता है कुछ मंथ्स ही जो किसान है, वर्कर्स है, उनको
रोज़गार प्रोवाइड करवाता है, बाकी के महीने में वो बेरोज़गार रहते हैं। इस वजह से पॉपुलेशन वो सीजनल ऑक्यूपेशन होने की वजह से एग्रीकल्चर सेक्टर में भी अनएम्प्लॉयमेंट होता है। नेक्स्ट कॉज है जॉइंट फैमिली सिस्टम। In big families having big business, many such persons will be available who do not do any work and depends on the joint income of the family. जॉइंट फैमिली में क्या होता है, आप लोगों ने देखा होगा कि कमाने वाला एक होता है और खाने वाले 15 होते हैं। 15 हो सकते हैं, 20 हो सकते हैं, लेकिन उनमें वो कैपेसिटी है, काम करने की एबिलिटी है, बट वो काम नहीं करना चाहते। तो उसी तरीके से वो क्या डिपेंडेंट हो जाते हैं एक पर्सन पर। तो इस तरीके से जॉइंट फैमिली होती है वो भी अनएम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा देती है, क्योंकि जो एक डिपेंड, जैसे कि मैं हूँ, मेरे दादाजी हैं, दादाजी के 4 बेटे हैं, तो चारों बेटे की पूरे 4 बेटे तो किस पे डिपेंड हो, दादाजी पे। दादाजी किसान है, हमारे पास खेती है, इस तरीके से तो दादाजी ही किसान के काम कर रहे हैं और बच्चे काम नहीं कर रहे हैं, तो मतलब वो बेरोज़गार होंगे, क्योंकि काम करने की एबिलिटी होते हुए भी वो बेरोज़ काम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो डिपेंड हो चुके हैं इस वजह से। Many of them seem to be working, but they do not add anything to production, so they encourage disguised unemployment. Next causes fall of cottage and small industries. The industrial development had adverse effect on cottage and small industries. The production of cottage industries began to fall and many artisans become unemployment. जो आर्टिसियंस है बहुत सारे, जो वो अनएम्प्लॉयड हो चुके हैं, क्योंकि छोटी छोटी जो स्मॉल इंडस्ट्रीज़ है, कॉटेज इंडस्ट्रीज़ है, ये क्या इनको इन पर ध्यान नहीं दिया है गवर्नमेंट ने। छोटे छोटे क्या इंडस्ट्रीज़ होती है, जैसे कि मैं बोलूँ पापड़ उद्योग है, घर में पापड़ बनाने का, अचार का बिजनेस है, और हैंडीक्राफ्ट्स का बिजनेस है, कि घर में तो रह के काम कर सकते हैं। इस तरीके से खिलौना बनाने का, लकड़ी के खिलौने, इस तरीके से जो बिज़नेस होते हैं वो घर में रह के किए जाते हैं। लेकिन ये क्या स्मॉल, जैसे मसालों का बिज़नेस हो गया, आटा चक में फ्लोर मिल हो गई, इस तरीके से जो स्मॉल इंडस्ट्रीज़ पर सरकार ने फोकस नहीं किया, उनको जो फैसिलिटीज़ थी वो प्रोवाइड नहीं हुई, और वो बंद हो गए। बंद होने की वजह से वो उनको फिर रोज़गार, वो अनएम्प्लॉयड हो गए। तो ये छोटी छोटी इंडस्ट्रीज़ के बंद होने से तो इस वजह से भी अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है। नेक्स्ट इज़ स्लो ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। जो इंडस्ट्रियलाइजेशन की जो ग्रोथ है वो भी स्लो है। पहले जो इंडस्ट्रियलाइजेशन ग्रोथ अगर तेज़ हो जाए तो जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो बढ़ जाए, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन तेज़ी से होगा तो अपन को रोज़गार की जो अपॉर्चुनिटीज़ होगी वो न्यूज़ अपॉर्चुनिटीज जनरेट होंगी, ज़्यादा होंगी। जैसे कि मैं बात करूँ, द रेट ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ इज़ स्लो दो emphasis is laid on industrialization, yet the avenue of employment created by industrialization are very few. तो कम इंडस्ट्रियलाइजेशन होने की वजह से भी अनएम्प्लॉयमेंट फैल रहा है। नेक्स्ट इज लेस सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। द रेट ऑफ देयर इज अनएडुकेट कैपिटल इन इंडिया, all this capital has been judicially invested. Investment depends on saving. Savings are inadequate due to shortage of saving and investment. Opportunities of employment have not been created. तो जो अपन इंडिया है, इंडिया में क्या कैपिटल फॉर्मेशन की जो रेट है बहुत स्लो है। कैपिटल फॉर्मेशन की रेट स्लो है क्योंकि सेविंग्स नहीं हो रही है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर नहीं होता है, इन वजह से भी नहीं, इन सब की वजह से भी जो इन्वेस्टमेंट करेंगे, सेविंग करने से कैपिटल फॉर्मेशन होगा, कैपिटल फॉर्मेशन करने से वापस री इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। जब री इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगा, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगा तो हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ होंगी एम्प्लॉयमेंट की, वो ज़्यादा होंगी, बट वो क्रिएट नहीं हो पा रही क्योंकि हमारे पास कैपिटल फॉर्मेशन नहीं होता है, सेविंग कम होता है और जो इन्वेस्टमेंट जो है वो भी कम है। आगे causes of underemployment. Inadequate ability of means of production is the main causes of underemployment. People do not get employment for the whole year due to shortage of electricity, coal and raw material.
जो कॉजेज एम्प्लॉयमेंट अंडर एम्प्लॉयमेंट होता है, जैसे कॉजेज ऑफ अंडर एम्प्लॉयमेंट बहुत सारे होते हैं जिनको रोज़गार तो मिल रहा है लेकिन जितनी उनकी क्षमता है या पूरे वर्ष भर के लिए पूरा नहीं मिल रहा होता है, क्योंकि जैसे कि कोल इंडस्ट्रीज़ की बात करूँ तो कोयले की सप्लाई पूरे वर्ष भर नहीं होती है, नहीं होने की वजह से वहाँ जो जो कोल प्रोडक्शन होता है वो पूरे वर्ष भर पूरे एक साल के लिए नहीं होता है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन भी पूरे वर्ष भर नहीं हो पाता है। आदि रॉ मटेरियल की बात करें, ऐसे तरीके से रॉ मटेरियल प्रोवाइड नहीं हो रहा है तो प्रोडक्शन रुक जाता है। मतलब एम्प्लॉयमेंट तो है बट फुल अंडर एम्प्लॉयमेंट है, फुल एम्प्लॉयमेंट नहीं है। तो इस वजह से भी ये भी क्या है, कारण है अनएम्प्लॉयमेंट का। डिफेक्टिव प्लानिंग इज़ द one of the cause of unemployment. There is a wide gap between supply and demand and labor. For labor, no plan had formulated any long-term scheme for removal of unemployment. Defective प्लानिंग क्या है, हमारे पास इस तरीके की कोई प्लानिंग नहीं है कि जो डिमांड है और सप्लाई है लेबर की, उस तरह के जो गैप है उसको फिल किया जा सके, उसको कम किया जा सके, उसको सप्लाई इंक्रीज़ किया सके। इस तरीके से कि लेबर के लिए कोई भी इस तरीके की कोई प्लानिंग नहीं है वहाँ, इस वजह से ही अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है। नेक्स्ट इज़ एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्सिटीज़। द नंबर ऑफ यूनिवर्सिटी हैज़ इंक्रीज मैनी फोल्ड। देयर आर 385 यूनिवर्सिटीज़। 380 तो क्या, अभी इंडिया में तकरीबन 700 प्लस यूनिवर्सिटीज़ है, 700-800 प्लस यूनिवर्सिटीज़ है। एज ए रिजल्ट ऑफ द एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट और वाइट कॉलर अनएम्प्लॉयमेंट हैज़ इंक्रीज। एक्सपेंसन ऑफ यूनिवर्सिटीज़ का एक्सपेंसन होने की वजह से क्या, लोगों की जो रोज़गार है, जो वाइट कॉलर जो पढ़ रहे हैं लिख रहे, तो लोगों की क्या डिमांड बढ़ रही है वाइट कॉलर जॉब की। वाइट कॉलर जॉब की डिमांड बढ़ रही है तो सबके लिए ऐसा पॉसिबल है कि सबके लिए वाइट कॉलर जॉब का मतलब ऐसी कोई जॉब जो रेपुटेशन हो, उसमें अच्छी प्रेस्टेज हो, इस तरीके से जॉब जो होती है वो वाइट कॉलर जॉब होती है। तो वाइट कॉलर जॉब सबके लिए मिलना पॉसिबल नहीं है। तो इस वजह से भी लोग जब रोज़गार मिलना, उनको पढ़ाई, उनका स्टैंडर्ड एजुकेशन स्टैंडर्ड इम्प्रूव होता है तो लोगों की वाइट कॉलर जॉब है उसको लेने की इच्छा ज़्यादा होती है। तो यूनिवर्सिटी के एक्सपेंशन से एजुकेशन का लेवल भी इंक्रीज़ हुआ है, एजुकेशन का जो लेवल है वो इंक्रीज़ हुआ है, तो वाइट कॉलर जॉब की डिमांड बढ़ी है। तो हर किसी के लिए वाइट कॉलर जॉब है वो प्रोवाइड करवाना मुश्किल है, इस वजह से भी अनएम्प्लॉयमेंट वो इंक्रीज हो रहा है। इन एडुकेट इरीगेशन फैसिलिटीज़, even after the completion of 9th-5th plan, 39% of total cultivable area could get irrigation facilities. Due to lack of irrigation, large area of land can grow only one crop in a year. Farmers remain unemployed for most time of year. तो इरिगेशन की फैसिलिटीज़ इनएडुकेट होने की कंडीशन में भी क्या होता है, किसानों के पास रोज़गार नहीं होता है, क्योंकि वो पूरे वर्ष भर में केवल एक ही फसल उगा पाते हैं और पानी की कमी की वजह से सिंचाई फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं होने की वजह से वो किसान ज़्यादा अपने एक फसल ही एक साल में उगा पाते हैं। इस वजह से बाकी पूरे ईयर वो निठल्ले बैठे रहते, निठल्ले नहीं कह सकते, बेरोज़गार बैठे रहते, उनके पास कोई काम नहीं होता है। तो ये सारी समस्या है। अपने इंडिया में केवल 39% जो है, 39 तो क्या, अभी आसपास अराउंड 39 से कम है, बल्कि जो एरियाज है उसके लिए किसान के पास बस 39 से भी कम है परसेंटेज है जिनके पास इरिगेशन फैसिलिटी प्रोवाइड, बाकी सब मानसून पर डिपेंड है। ठीक है, तो इरिगेशन फैसिलिटीज़ इनएडुकेट होने की वजह से भी इंडिया में रोज़गार की कमी है, बेरोज़गार लोग ज़्यादा है। इमोबिलिटी ऑफ लेबर, mobility of labor in India is low due to attachment to the family. People do not go to far off areas for job. Factors like language, religion and climate are also responsible for low mobility. Immobility of labor adds to unemployment. All these factors add to unemployment. Immobility of labor की बात करें तो इमोबिलिटी ऑफ जो लेबर है वो क्या होता है कि जो लेबर है,
एक सेक्टर से, एक एरिया से दूसरे एरिया में जा नहीं पाते, क्योंकि लैंग्वेज है, उनके क्या जो क्लाइमेट्स है, रिलीजन्स है, इन सब की वजह से भी क्या होता है, वो एक दूसरे जगह रोज़गार प्राप्त करने नहीं जा सकते, क्योंकि वो डर लगता है। जैसे कि एरिया है, जैसे कि लैंग्वेज की बाउंडेशंस हो जाती है, कुछ जगह रिलीजन्स की बाउंडेशंस हो जाते हैं, तो इमोबिलिटी होती है कि लेबर्स के बीच में, तो वो इस वजह से भी नहीं जा पाते। तो बच्चों, ये हमने सब डिस्कस किया, मेन कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट के कॉजेज डिस्कस किए अपने इंडिया में, कि इंडिया में मोस्टली अनएम्प्लॉयमेंट क्यों है, उसके मेन कॉजेज को डिस्कशन किया। नेक्स्ट क्लास में इसके आगे अपन डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच, एंजॉय योर डे बच्चों।